महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे। इस दौरान राज ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को गले लगाया और बाकायदा बुके देकर जन्मदिन की बधाइयां दी, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। दिखाते हैं आपको एक खास पड़ताल, इस मुलाकात के मायने आखिर क्या हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। दरअसल 12 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है और ऐसे में 12 साल के बाद राज ठाकरे अपनी पत्नी शर्मिला ठाकरे के साथ उद्धव को जन्मदिन की बधाइयां देने उनके घर पहुंचे। तो हाथों में गुलाब का गुलदस्ता लिए हुए और बधाई देने के लिए उद्धव ठाकरे के यहाँ पर पहुंचते हैं दोनों। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है क्या ये एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत होने जा रही है। दोनों भाई जो कि तकरीबन 12 सालों से अलग थे, अब कहा जा रहा है कि इसे किस तरह का संकेत माना जाए। रिश्तों में तो मिठास आ ही रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर समझे तो क्या ये कोई बड़ा संकेत यहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि दोनों भाई साथ ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों भाई जब एक साथ एक मंच पर पहले भी आ चुके हैं, क्योंकि हिंदी को लेकर जिस तरह से दोनों भाइयों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसी वक्त से ही ये सुगबगाहट शुरू हो चुकी थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। और ऐसे में आज जब उद्धव ठाकरे के घर राज ठाकरे अपनी पत्नी के साथ पहुंचते हैं तो इस बात को और भी जमीन मिल गई है। यानी ये बात पुख्ता हो चुकी है कि अब आने वाले दिनों में हम इन दोनों भाइयों को एक साथ एक मंच पर एक बार फिर से देखेंगे और कोशिश की जाएगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी दोनों साथ चले, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते तो बेहतर हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी दोनों एक साथ होकर चलने की उम्मीदें रखते हैं। लेकिन देखना होगा इससे महाराष्ट्र की सियासी हलचल कितनी बढ़ती है और कितना लाभ इन दोनों को मिलता है। 27 जुलाई 1960 की वो तारीख जब मुंबई में उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ था। वो नाम जो शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बना। एक वक्त था जब राजनीति से दूर वो रहते थे और कैमरे की दुनिया में मग्न थे, लेकिन वक्त ने उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता में शीर्ष तक पहुंचा दिया और फिर उसी सत्ता से धीरे धीरे अलग कर दिया। जे स्कूल आर्ट ऑफ कॉलेज में फोटोग्राफी में का कोर्स करने के बाद उद्धव ने महाराष्ट्रादेश और पहव विट्टव जैसी किताबों में अपनी पहचान बनाई। लेकिन 2002 के बीएमसी चुनाव में उन्होंने सक्रिय राजनीति में पहली बार कदम रखा और 2003 में वो शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बने। 2006 में वो सामना के प्रधान संपादक बने और 2012 में पिता बाल ठाकरे के निधन के बाद पार्टी की पूरी कमान उन्होंने संभाली। 2014 की वो तारीख जब भाजपा के साथ वो सत्ता में आए, लेकिन 2019 में गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई और 28 नवंबर 2019 को वो मुख्यमंत्री बने। कोविड काल के दौरान प्रशासन की सख्ती और संवेदनशीलता दोनों के लिए उन्हें तारीफ मिली, लेकिन जल्द ही एक राजनीतिक बवंडर ने दस्तक दे दी और वो राजनीतिक बवंडर थी एकनाथ शिंदे की। 2022 की वो तारीख जब एकनाथ शिंदे की बगावत ने उनसे सत्ता छीन ली और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा तक देना पड़ा। फिर चुनाव आयोग में मामला गया, शिवसेना का नाम और निशान भी एकनाथ शिंदे के गुट को दे दिया गया। ये उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर एक बहुत बड़ा झटका था। अब जब ये सियासत ने उन्हें विपक्ष में ला खड़ा किया है, तब मजबूतियां रिश्तों को करीब लेकर आई। ये रिश्ते आपको मजबूत करते हैं और ये बात देर से ही सही उद्धव ठाकरे को समझ में आ गई, तभी एक बार फिर दोनों भाइयों ने हाथ मिला लिया है। उद्धव ठाकरे आज अपना 65वां जन्मदिन अपने आवास मातोश्री पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, जिसमें संजय राउत का नाम भी शामिल है। ठाकरे परिवार से विवाद के बाद राज ठाकरे की बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे से दूरी बढ़ गई थी और मातोश्री पर जाने का उनका सिलसिला खत्म सा हो गया था। लेकिन साल 2012 में बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद राज ठाकरे आखिरी बार मातोश्री गए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे जब लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे अपने हार्ट के ऑपरेशन के लिए, तब भी राज उद्धव को अपनी कार से छोड़ने के लिए मातोश्री आए थे, जिसके बाद लंबे समय तक
दोनों नेताओं के बीच बातचीत बंद रही, लेकिन फिर इसी महीने 5 जुलाई को दोनों एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए थे। इसके अलावा राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे की शादी का कार्ड लेकर भी मातोश्री आए थे। राज का मातोश्री पर जाना और उद्धव ठाकरे से मिलना ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। पिछले कुछ समय से दोनों भाइयों के एक साथ आने की संभावना को हवा मिल रही है। इससे पहले भी 5 जुलाई को राज और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, जिसके बाद अब ये नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि जुगलबंदी चुनावी पिच पर हिट रहेगी या फिर नहीं। राज ठाकरे सियासत, विवाद और संघर्ष की अगर बात करें तो उनका नाम भले ही राज हो, लेकिन उनकी राजनीतिक राह कभी राजसी नहीं रही। संघर्ष, बगावत और विवादों से भरी रही है। उनका नाम भले ही राज है, लेकिन राजनीतिक सफर इतना आसान और इतना सरल नहीं रहा है। राज का असली नाम है स्वराज श्रीकांत ठाकरे। बचपन में तबला, गिटार और वायलिन इन्होंने सीखा। सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से ग्रेजुएशन करी। विवाह हुआ शर्मिला वॉक से, जो मराठी सिनेमा की प्रख्यात निर्देशक मोहन वॉक की बेटी हैं। राज ठाकरे का राजनीतिक करियर इतनी आसानी से शुरू नहीं हुआ। शिवसेना की छात्र इकाई भारतीय विद्यार्थी से सेना शुरू हुआ था। 1990 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वो शिवसेना के पोस्टर बॉय बनते नजर आए। शिवसेना में उन्हें बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी भी मानने लगा थे, लेकिन वक्त ने करवट ली। 2005 में शिवसेना से इस्तीफा दिया। 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS का गठन किया था। राज ठाकरे का नाम जुड़ा उत्तर भारतीय खिलाफ अभियान, मराठी साइन बोर्ड अनिवार्यता और विवादित बयानों से। उनकी राजनीति हमेशा मराठी अभिनय के इर्द गिर्द ही घूमी है, लेकिन हर बार विवादों के आगे पीछे ही घूमते नजर आए हैं। राज ठाकरे की सियासत किसी सियासी गठबंधनों से नहीं, बल्कि उनके खुद की बातों से, उनके खुद की डिबेट शोज पे बातें करने से सियासत में उनका बड़ा नाम आया है। और आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसी इमेज बन चुके हैं जिसके बारे में बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है आज के समय में, राज ठाकरे, ठाकरे ब्रदर्स, इन दोनों का नाम 1990 जिसका विधानसभा का हमने जिक्र किया चुनाव का, तब से आज तक चर्चा का विषय बना हुआ है। राज ठाकरे की सियासत ना सीमाओं में बंधी, ना ही सियासी गठबंधनों में बंधी। वो आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा मोरा बन गए हैं जो जब चलता है तो हलचल जरूर मचती है। महाराष्ट्र की सियासत में दो भाई करीब आ रहे हैं, और ये जो घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम, ये 13 साल के बाद हो रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। कभी ठाकरे परिवार की सियासत से महाराष्ट्र की सियासत, मुंबई की सियासत चला करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये परिवार बिखरता गया। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के रास्ते अलग हुए और महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार की पकड़ भी कमजोर पड़ती चली गई। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी और जब से एकनाथ शिंदे के पास असली शिवसेना चली गई, तब महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार को लगा कि यह वक्त आ गया है कि अगर ठाकरे परिवार की सियासत को बचाकर रखना है, इस पारिवारिक सियासत को पकड़कर रखना है, तो फिर ठाकरे बंधुओं को साथ आना होगा। मुद्दा निकाला गया मराठी भाषा का और हिंदी भाषा का, यानी कि पहले भाषा के नाम पर संग्राम। पहली जो लड़ाई छिड़ी वो इस बात पर छिड़ी कि पहले हिंदी के नाम पर कुछ लोगों को पीटो, उसके वीडियोस वायरल करो। जब ये वीडियो वायरल हुए, मीडिया में चर्चा शुरू हुई, उसके बाद बड़ी तस्वीर ये निकलकर सामने आई कि दो ठाकरे बंधु दोनों मंच पर आते हैं और दोनों मंच पर आकर महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव की बात करते हैं। और उस बड़े बदलाव के पीछे बीएमसी का चुनाव माना जाता है। यानी ठाकरे परिवार की अगर सियासत को अगर आप देखेंगे तो 2024 के नतीजों पर आपको नजर डालनी होगी। 2024 में ठाकरे परिवार में अगर हम शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 10 सीटें मुंबई में जीतने में कामयाबी हासिल की। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दमखम अगर ठाकरे परिवार का नजर आया तो सिर्फ मुंबई में नजर आया। वहीं अगर एमएनएस की बात करें तो एमएनएस 1.5% वोट पर सिमट गई और पूरे महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं जीत पाई। संकेत साफ थे
इस डूबते हुए न सियासत को तिनके का सहारा चाहिए था और वो तिनका पहले भाषा विवाद बना, उसके बाद दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आए और अब जाकर 13 साल बाद ये रिश्तों के बीच जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है और महाराष्ट्र की सियासत में दो ठाकरे भाई एक साथ आकर विपक्ष को या फिर बीजेपी या दूसरी पार्टियों को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सियासी कशमकश के बीच दो भाइयों की ये करीबी आखिर कितने दिन टिकेगी।